ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ सूरत हाल ਤੇ इज़हार तशवीश है। मुज़ाकरात ਦੀ वज़ीर आज़म ने आख्या है कि मैं खुद निगरानी करांगा। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के मुजाहरे के दौरान पेश आने वाले ਜਿਹੜੇ नाखुशगवार वाक़े ने और शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि शफाफ तहकीकात का हुक्म भी दिता है। उन्होंने अपने पैगाम में आख्या है कि कानून नाफज करने वाले इदारे ते मुजाहिरीन जिहड़े ने तम्मल ते बुर्दबारी का मुजाहरा करन, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाए, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाए ते गैर जरूरी सख्ती तो इजतनाब बरतन ते आज़ाद कश्मीर दे विच एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद ते गौर करें। वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने आज़ाद कश्मीर के होने वाले एहतजाज से बयान जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उन्होंने आख्या है कि आज़ाद कश्मीर एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद से गौर करन, जड़ियाँ जे अपने आप मुयसर ने एस अशर ते शील का भी औरत सबर नहीं कर सकते। तो जस्टिस मुहसन अख्तर कियानी ने आख्या है कि अदालत के विच कोई तकसीम नहीं, किसी की कोई जाती राय हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जजिज का मनसूब बयान के ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ तोहीन अदालत कार्रवाई की दरखास्त काबिल समात होने ते फैसला महफूज कर लिता गया है। उस तो इलावा इलैक्शन कमीशन का शिबली फराज की नहली के बाद सैनट की खाली नशिस्त इलैक्शन 30 अक्तूबर को कराने का ऐलान। इलैक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के सैनट की खाली नशिस्त इलैक्शन शेड्यूल जारी कर दिता है। 30 अक्तूबर को इलैक्शन कराने का ऐलान किया है। SCO पाकिस्तान के विच इजलास वजीर खारजा की तैयारियां शुरू। बिलाखर वो वक्त आ गया है जिहदे पाकिस्तान SCO का वड्डा इजलास होएगा। पाकिस्तान शंघाई तावन कौंसल की सरबराही दे विच 27/2026 की मेजबानी करेगा। इसराइली फौज का ग्लोबल समोद फ्लोटिला ते हमला, 200 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान का गैर कानूनी नाकाबंदी खत्म ते कारकुनां नूं रिहा करन दा मुतालबा। मकबूजा बैतुल मुकद्दस दे विच इसराइली फौज ने गजा इमदाद लैके जाने वाले काफले ते हमला करके स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा ते पाकिस्तान नाल ताल्लुक रखने वाले सैनेटर मुश्ताक अहमद ते नेल्सन मंडेला के पोते समेत 200 बंदियां नूं गिरफ्तार कर लिया है। ते इसराइली फौज ने फ्लोटिला दे विच शामिल 37 मुल्कां दे 200 तो ज़ायद जिहड़े बंदे ने वो हिरासत विच लिते ने, जिहदे विच स्पेन के 30, इटली के 22, तुर्की के 21 ते मलेशिया के 12 शामिल ने। ते गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी फौरी खत्म ते फ्लोटिला के तमाम कारकुन रिहा किए जान, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तान ने इसराइल को मुतालबा करदे आख्या है कि और ग्लोबल समूद फ्लोटिला की जिहड़े कारकुन ने गिरफ्तार किए ने और शदीद मजम्मत करदे आख्या है कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी उन्होंने रिहा किया जाए तो कारकुनां नूं मसूर अवाम जिहड़ी है ना इंसानी इमदाद लैके जा रहे सन, इंसानों से इमदाद लैके जा रहे सन कि जिहड़ा कि इंतहाई गलत इकदाम है उन्होंने गिरफ्तार करना। तो आज़ाद कश्मीर के विच मुजाहरे दे विच जॉइंट एक्शन कमेटी ते हुकूमत के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के विच जारी कशीदगी के बाद पाकी हुकूमत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुअत्तल मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो गए हैं। वफाकी वज़रा ते दीगर रहनुमावां ने मुजफ्फराबाद के विच मुश्तरका एक्शन कमेटी के नुमाइंदियां नाल बाज़ाब्ता गलबात का आगाज कर दिता है। तो चीन का मुस्तकबिल ताबनाक ते जंगा ना माशी तरक्की जंगा नहीं माशी तरक्की का सोचना होएगा। सदर ममलिकत पुरअमन ते बका ते यकीन है चीन के नाल पाकिस्तान का तावन हुण खला तक पहुंच चुकिया है। सदर आसफ अली जरदारी ने जदीद टैक्नोलॉजी के तावन का फरोग दे हवाले नाल कहा है कि वक्त का तकाजा है पानी की बचत मौसर इस्तेमाल वास्ते आबपाशी के जदीद तरीकों को अपनाना होएगा। तो पाकिस्तान का सैलाब के नुकसानात लई फिलहाल आलमी इमदाद ना लैन का फैसला। वसाल के दुरुस्त अंदाज विच काम किया है। तो आलमी बैंक के मुताबिक 2047 तक 36 ट्रिलियन की मैशियत बन सकने हैं। बाकी वजीर खजाना हूँ तक नाज़रीन इन्ना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़।